हम्म। चलिए आप हम ले चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो ये अपना जो रिंग आइसोमर्स स्टेट आइसोमर्स का टाइप को क्या लिखा हुआ, रिंग चेन आइसोमरिज्म। आपको बोलेगा दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को रिंग चेन आइसोमर्स का बोलते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए? पहला कंडीशन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन डिफरेंट कार्बन चेन्स, कार्बन चेन अलग होना चाहिए। यहाँ पे कार्बन चेन का मतलब क्या हुआ थोड़ा समझाते हैं। डिफरेंट कार्बन चेन का मतलब हुआ दो तरह का कार्बन चेन होना चाहिए, एक होना चाहिए साइक्लिक, तो दूसरा क्या होना चाहिए? नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक। साइक्लिक मतलब समझता है जो पूरा घुमा हुआ है, और नॉन साइक्लिक मतलब ओपन। नॉन साइक्लिक मतलब ओपन। बताया था शुरुआत में दो तरह का कंपाउंड होता है, ओपन चेन कंपाउंड। जैसे देखो ये कंपाउंड क्या है, देखो इधर पहला इन और लास्ट वाला, पहला वाला और लास्ट वाला, देखो एक दूसरे से जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है। नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? ओपन। इसी ओपन को कहते हैं नॉन साइक्लिक। क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक। साइक्लिक का क्लोजर का मतलब क्या हो, ये वाला इस टाइप। अब समझ में आया? जो पूरा पहला वाला और लास्ट वाला दोनों एक दूसरे में मिला हुआ। तो मतलब रिंग चेन आइसोमर्स होने के लिए कंडीशन, दो कंडीशन है। पहला होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से होना चाहिए, और दूसरा डिफरेंट कार्बन चेन होना चाहिए। डिफरेंट कार्बन चेन मतलब एक साइक्लिक होना चाहिए, तो दूसरा नॉन साइक्लिक। साइक्लिक मतलब क्लोज चेन और नॉन साइक्लिक मतलब ओपन चेन। जैसे देखो एग्जांपल से समझा रहे हैं। सबसे पहले CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ये कंपाउंड दिया है और एक कंपाउंड ये दिया हुआ है CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड में चेक करना है दोनों रिंग चेन आइसोमर्स है कि नहीं। तो सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें। तो देखो 1 2 3 क्या कार्बन है? 3। C3 हाइड्रोजन कितना है? 3 1 4 C3H। इसमें भी देखो 1 2 3 क्या कार्बन है? 3। हाइड्रोजन कितना है? 4 2 1 3 1 4। तो देखो यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4 और यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है ना। और दूसरा कंडीशन कार्बन चेन अलग होना चाहिए, एक साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए अलग। सोचो पहला देखो ये स्टार्ट यहाँ से किए थे और लास्ट कौन है? ये वाला कार्बन। क्या ये दोनों डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ मतलब क्या है? ओपन चेन है। ओपन चेन मतलब क्या है? नॉन साइक्लिक। क्या है? नॉन साइक्लिक। और दूसरा देखो ये पहला वाला ये है, दूसरा और लास्ट वाला है। पहला लास्ट वाला दोनों कनेक्टेड है, ऐसे घूम गया पूरा। तो ये क्या कहलाएगा? साइक्लिक। क्या कहलाएगा? साइक्लिक। एक नॉन साइक्लिक है तो दूसरा साइक्लिक, एक नॉन साइक्लिक होना चाहिए तो दूसरा साइक्लिक। तो अब इतना क्लियर हो गया कि ये वाला और ये वाला आपस में कौन सा आइसोमर्स है? रिंग चेन। कैसा है? रिंग चेन। RCI लिखे, RCI का मतलब हुआ रिंग चेन आइसोमर्स। RCI मतलब क्या हुआ? रिंग चेन आइसोमर्स। और ये दोनों रिंग चेन आइसोमर्स के अलावा एक और आइसोमर्स है। क्या है? देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उनका फॉर्मूला सेम है कि नहीं? अरे देखो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्काइन। कौन सा है? अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड है ना, अल्काइन है। इसमें डबल बॉन्ड, इसको अल्कीन। दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग है। अगर फंक्शनल ग्रुप अलग हो तो कौन सा आइसोमर्स होता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्या होता है? तो ये दोनों रिंग चेन आइसोमर्स तो है ही, RCI मतलब रिंग चेन आइसोमर, बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आल्सो। दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में है। समझ में आ रहा? देखो दूसरा एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे देखो एक कंपाउंड ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखो इसका पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। 1 2 3 3 कार्बन है। हाइड्रोजन देखो 3 1 4 4 2 6 C3H। यहाँ भी देखो 3 कार्बन है। हाइड्रोजन देखो 2 2 4 2 6। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सेम है कि नहीं? देखो ये भी C3H6 है, ये भी C3H6 है। अब देखो ये पहला वाला कार्बन, ये लास्ट वाला कार्बन, दोनों दूसरे जुड़ा है क्या? नहीं। तो क्या कहलाएगा? नॉन नॉन साइक्लिक यानी ओपन चेन। और ये देखो पहला कार्बन लास्ट वाला जुड़ा है, क्या कहलाएगा? साइक्लिक। यानी इतना तो क्लियर है दोनों कैसा है? रिंग चेन आइसोमर्स। कैसा है? रिंग चेन। आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है कि नहीं दोनों वो भी चेक कर देखो। यहाँ पे अल्कीन है, देख रहे हो डबल बॉन्ड है तो अल्कीन। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये अल्केन है। ये अल्कीन फंक्शनल ग्रुप से आता है, ये अल्केन फंक्शनल, दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग है कि नहीं? इसलिए ये दोनों क्या कहलाएगा? बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आल्सो। समझ में आ रहा है ना? अब आगे देखो तीसरा क्वेश्चन CH3, यहाँ पे फोकस करो। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH और एक कंपाउंड ये है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। 1 2 3 3 कार्बन, कितना हाइड्रोजन है? 4। यहाँ भी देखो 1 2 3 कार्बन, कितना हाइड्रोजन है? 4। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4 है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। रिंग चेन आइसोमर्स के लिए एक साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा नॉन साइक्लिक। यहाँ पे पहला कार्बन लास्ट कार्बन जुड़ा नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? नॉन साइक्लिक। इसका भी पहला लास्ट कार्बन जुड़ा नहीं तो नॉन साइक्लिक। तो एक चीज क्लियर हो गया, ये भी नॉन साइक्लिक है, ये भी नॉन साइक्लिक। तो क्या ये रिंग चेन आइसोमर्स होगा? ये रिंग चेन आइसोमर्स नहीं है, क्रॉस का साइन है। लेकिन दोनों चेक करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे अल्काइन है, यहाँ पे अल्कीन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो ना, दोनों का अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो ये रिंग चेन आइसोमर्स नहीं है लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, ऑल द रिंग चेन आइसोमर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बट ऑल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आर नॉट रिंग चेन आइसोमर। जितने भी रिंग चेन आइसोमर्स है सारे के सारे रिंग चेन आइसोमर्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। जैसे देखो ये रिंग चेन आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में ये रिंग चेन आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में समझ में आ रहा। लेकिन ऑल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आर नॉट रिंग चेन, लेकिन सभी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या रिंग चेन आइसोमर्स होंगे? नहीं। जैसे देखो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है दोनों क्या, लेकिन क्या रिंग चेन आइसोमर्स है?
नहीं, तो ये लिखा है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो कि बोथ द ऑप्शंस आर प्रेजेंट रिंग चेन आइसोमर्स एंड फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स, देन प्रायोरिटी इज गिवन टू रिंग चेन आइसोमर्स। करा ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ कोई परीक्षा में, एक ऑप्शन दिया हुआ रिंग चेन आइसोमर्स का, एक ऑप्शन दिया हुआ फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स का, तो दोनों में कहेगा सबसे प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा। दोनों अगर एक साथ आ जाए, रिंग चेन आइसोमर्स भी आ जाए, फंक्शन ग्रुप आ जाए कोई क्वेश्चन में, प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, रिंग चेन आइसोमर्स को। किसको दिया जाता है, याद रख लेना। अब देखो पांचवा जो है, पांचवा जो आइसोमेरिज्म है, पांचवा जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसका नाम है मेटामेरिज्म। क्या नाम है, हम लोग जानते हैं कि मेटामेरिज्म क्या होता है। देखो पांचवा जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, यहाँ से समझना शुरू कर दो। पहला मेटामेरिज्म होने के लिए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप रहना चाहिए। मेटामेरिज्म होने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए जी, सेम होना चाहिए, और उसके पास क्या सेम होना चाहिए, पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप। क्या सेम होना चाहिए, पॉलीवैलेंट फंक्शन। तुमसे कोई पूछेगा सर ये पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप होता है क्या, हम समझाएंगे। दूसरा पॉइंट, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अबाउट पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप इन टू कंपाउंड रिस्पेक्ट टू ईच अदर। देखो मेटामेरिज्म होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए, पहला उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, दूसरा पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए। पहला क्या बोले, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप सेम। अभी हम कुछ देर में बताएंगे पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप क्या होता है। और दूसरा कंडीशन क्या है, पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप के चारों तरफ अबाउट दो अलग अलग कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अलग अलग। ये हम समझाएंगे। अब देखो दो तरह का फंक्शन ग्रुप होता है, एक होता है मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप, एक होता है पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप। देखो सबसे पहले बात तुमसे कोई पूछेगा सर ये मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप क्या होता है, तो देखो क्या लिखा है, मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप हैविंग वन फ्री वैलेंसी। जिस फंक्शन ग्रुप में एक फ्री वैलेंसी हो, एक फ्री वैलेंसी मतलब एक एटम वहां से जुड़ सकता है, कोई भी एक चीज जुड़ सकता है, तो कहलाता है मोनोवैलेंट। जैसे देखो सी डबल में क्या, तो यहाँ पे गैस है एक सिंगल, यहाँ से एक चीज जुड़ सकता है, एक ऐसा हुआ मोनोवैलेंट। COX में भी कितना है, एक, तो कैसा हुआ मोनोवैलेंट। CO2 में कितना फ्री वैलेंसी है, एक, तो मोनोवैलेंट। CN में कितना फ्री वैलेंसी है, एक, तो मोनोवैलेंट। देखो CHO में कितना फ्री वैलेंसी है, मोनोवैलेंट। OH में कितना फ्री वैलेंसी है, वो क्या कहलाएगा, मोनोवैलेंट। NH2 में कितना फ्री वैलेंसी है, वो क्या कहलाएगा, मोनोवैलेंट। हाँ देखो पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप मतलब हैविंग मोर देन वन फ्री वैलेंसी, जिस फंक्शन ग्रुप में एक से ज्यादा फ्री वैलेंसी हो उसको क्या बोलते हैं, पोली का मतलब होता है मेनी। जैसे देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल, देखो इधर भी एक फ्री वैलेंसी है, इधर भी एक फ्री वैलेंसी, एक से ज्यादा है ना, तो ये कौन कैसा फंक्शन ग्रुप होगा, पॉलीवैलेंट। कैसा होगा, यहाँ भी देखो C डबल बॉन्ड O, इधर भी फ्री वैलेंसी है और इधर भी फ्री वैलेंसी, तो कैसा कहलाएगा, पॉलीवैलेंट। यहाँ पे देखो कीटोन वाला चीज, इधर भी फ्री वैलेंसी, इधर भी एक से ज्यादा फ्री वैलेंसी है, तो पॉलीवैलेंट। यहाँ पे देखो NH, इधर भी फ्री वैलेंसी पॉलीवैलेंट। इधर देखो नाइट्रोजन है एमाइन का, इधर भी तीन टॉप फ्री वैलेंसी, एक से ज्यादा है ना, पॉलीवैलेंट। यहाँ पे देखो ईथर का ऑक्सीजन, इधर भी फ्री वैलेंसी, इधर तो क्या कहलाएगा, पॉलीवैलेंट। समझ में आ रहा, इसको रोको। देखो सबसे पहला एग्जांपल देखो ये टाइप टीचर चेक करना मेटाबॉलिज्म का कैसा है, तो CH3 CH2 O CH2 CH3 एक पहला क्वेश्चन है, ए में पहला, दूसरा है CH3 CH2 CH2 O CH3, तीसरा है CH3 CH3 O CH3। सबसे पहले तीन काम देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन देखो 3 2 5 5 2 7 3 10, एक ऑक्सीजन C4H10। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, हाइड्रोजन देखो 3 2 5 2 7 3 10, ऑक्सीजन एक होगा C4H10। यहाँ भी देखो 1 2 3 4 4 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 3 3 6 1 7 3 10, ऑक्सीजन। तो तीनों कंपाउंड्स में एक चीज देखा होगा, तीनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में क्या है, सेम है, C4H10 C4H10 C4H10। अब हमको चेक करना, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें 1 और 2 आपस में क्या है, 1 और 2 किस तरह का आइसोमर्स है, मेटामर्स है कि नहीं चेक करना है। तो सबसे पहले बात देखो 1 और 2 देखो, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, 1 का भी C4H10 और 2 का भी C4H10, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दूसरा क्या बोला चेक करने के लिए, उसके पास सेम पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप होना चाहिए, पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप। अब ये कुछ एग्जांपल क्या है, इसमें एक से ज़्यादा फ्री वैलेंसी होता है, वो अलग अलग सेम होना चाहिए दोनों फंक्शन ग्रुप में, दोनों कंपाउंड में पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या करना, पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप के अबाउट स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए। जैसे देखो इस पहले वाले कंपाउंड में कौन सा पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप है, देखो वो के ऊपर में इधर एक फ्री वैलेंसी, दूसरा फ्री वैलेंसी ईथर है। यहाँ भी देखो एक सेकंड कंपाउंड में वो के बाद फ्री वैलेंसी इधर भी, दोनों में पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप क्या ईथर बना, सेम है कि नहीं। हाँ अगला क्या इसमें चेक करना है कि पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप के अबाउट स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए। देखो
पहला कंपाउंड है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट इधर क्या लगा हुआ है CH2CH3, इधर क्या लगा हुआ है CH2CH3, याद है इस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट इधर क्या लगा है CH3, इधर क्या लगा हुआ है CH3। तो देखो इसके अबाउट स्ट्रक्चर इसका और इसका जो है क्या इसके सेम है नहीं, अलग अलग है, इधर CH2CH3 CH2CH3, इधर को CH3 इधर ये अलग है, ये अलग है, यही स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए। तो इसका मतलब क्लियर है कि पहला और दूसरा क्या हो जाएगा मेटामर्स, क्या होगा मेटामर्स। हाँ फिर चेक करना है 1 और 3 क्या है, पहला नंबर और तीसरा नंबर आपस में क्या है। तो देखो पहला नंबर का भी मोल का फॉर्मा C4H10 है, तीसरा नंबर का भी C4H10, दोनों का मोल का फॉर्मा सेम। आप मेटामर्स होने के लिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप खोजेंगे, यहाँ भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप इधर है, यहाँ भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप इधर है। कैसे पहचान तो पॉलीवैलेंट जिसमें एक से ज्यादा प्रीवैलेंस है, एक है दो प्रीवैलेंस है कि नहीं। आप पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट स्ट्रक्चर भी अलग अलग होना चाहिए। देखो इसके अबाउट यहाँ पे मिथाइल है, इसके अबाउट देखो यहाँ पे CH2CH3, इसके अबाउट देखो यहाँ पे CH3CH, नीचे में CH है, देखो CH2CH। देखो स्ट्रक्चर अलग है ना, यानी क्लियर है कि 1 और 3 भी आपस में क्या होगा मेटामर्स, क्या हो जाएगा जी। आप मुझसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 2 और 3 आपस में क्या है, 2 और 3 को चेक करना है। तो देखो दोनों का मोल का फॉर्मा सेम, इसका भी C4H10, इसका भी C4H10, दोनों का मोल का फॉर्मा सेम। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी इधर है, यहाँ भी इधर, समझ में आ रहा है। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3, ये दोनों तो सेम है, लेकिन देखो इस साइड इधर CH2CH3 है, यहाँ देखो ये दोनों तो अलग है ना, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा 2 और 3 भी क्या होगा मेटामर्स। और मेटामर्स के अलावा कुछ और भी है, ये पोजीशन आइसोमर्स, क्या है पोजीशन आइसोमर्स कैसे है तो उसको हम बताते हैं। 2 और 3 का मोल का फॉर्मा सेम है, मोल का फॉर्मा सेम है ना। और जो फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नेमिंग अगर नाम लिखना शुरू करो नंबरिंग 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4, समझ में आ रहा। तो देखो फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है अलग अलग है, समझ में आ रहा। देखो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कैसा अलग अलग है, यहाँ पे देखो 2 और 3 की बात करें ना, पोजीशन आइसोमर्स मतलब क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे देखो जो ब्रांच है CH तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है पहले नंबर ये दूसरे नंबर पे है और ये भी दूसरे नंबर पे है, समझ में आ रहा है। ये दोनों सेम है लेकिन ब्रांचिंग क्या है अलग अलग है, तो दोनों का पोजीशन अलग अलग है, तो दोनों क्या कहलाएगा पोजीशन आइसोमर्स। अब आगे देखो B नंबर में भी चेक करना है, B नंबर में चेक करना है कि 1 और 2 आपस में क्या है। तो देखो CH3 CH2 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 और CH3 मोल का फॉर्मूला पे देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 3 2 5 2 7 2 9 9 3 12 और एक ऑक्सीजन। तो सीधा पे चलो इसको देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 3 4 3 7 2 9 3 12 एक ऑक्सीजन। दोनों का मोल का फॉर्मूला सेम हुआ, C5H12 दोनों का देखो यहाँ पे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप इधर है, यहाँ भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हुआ। इसके बाद देखो इधर CH3 इधर CH3, लेकिन इधर देखो इधर वाला चीज और इधर वाला चीज अलग है कि नहीं, यानी दोनों फिक्स है कि मेटामर्स है। देखो 1 और 2 क्या आपस में मेटामर्स है, साथ साथ दोनों चेन आइसोमर्स भी है। चेन आइसोमर्स क्यों, तो इसमें देखो इसमें अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 देखो 1, अच्छा यहाँ पे देखेंगे हम, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग करें 1, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो नंबरिंग अगर करेंगे तो इधर वाले कार्बन में कैसे नंबरिंग करेंगे, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन का चिन्ह है, यहाँ पे कितना कार्बन का चिन्ह है 3, तो दोनों का कार्बन चिन्ह अलग अलग है ना। कार्बन चिन्ह अलग होता है तो क्या होता है चेन आइसोमर्स, क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ देखा कि मेटामर्स यहाँ पे कभी कभी पोजीशन आइसोमर्स का भी काम करता था, यहाँ पे देखो मेटामर्स कभी कभी चेन आइसोमर्स का भी काम करता था। तो यहाँ से देखो यहाँ पे नोट करके कुछ पॉइंट लिखा है, मेटामर्स कैन बी चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स आल्सो। करने का मतलब मेटामर्स कभी चेन आइसोमर्स का भी काम कर सकता है जरूरत पड़ने पे, और जरूरत पड़ने पे पोजीशन आइसोमर्स का भी काम कर सकता है। दूसरा पॉइंट, if different structure about polyvalent function groups are present in two compounds with respect to each other, then group compounds are called metamers of ये तो पहले ही लिखा चुके हैं। अगर polyvalent function group के अबाउट अलग अलग स्ट्रक्चर है, जैसे देखो यहाँ इसके अबाउट अलग अलग स्ट्रक्चर है कि नहीं, इसके अबाउट अलग अलग स्ट्रक्चर है कि नहीं, तब दोनों कंपाउंड्स आपस में क्या कहलाता है मेटामर्स, क्या कहलाता है, पहले भी लिखा चुके हैं। तीसरा पॉइंट, if one alkyl group is common in two compounds then priority is given to chain isomers or position isomers over metamers। करा कि अगर एक अल्काइल ग्रुप दोनों में दो अलग अलग कंपाउंड्स में कॉमन है, कॉमन मतलब सेम हुआ, तो प्रायोरिटी सबसे पहले किसको दिया जाएगा, चेन आइसोमर्स को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, पोजीशन आइसोमर्स को दिया जाएगा, किसके ऊपर, मेटामरिज्म के ऊपर। इधर देखो आगे क्या लिखा है, चेकिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर। किसी भी स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म को हम लोग चेक कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म है तो हम कितने तरह का स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म पढ़ा है, 5 तरह का। कौन कौन, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमरिज्म है ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमर्स, मेटामर्स। 6 होता है, एक और टोटोमर्स भी होता है। टोटोमर्स के बारे में हम आगे पढ़ाएंगे GOC1 में। 5 को तो अभी यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा चेकिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर। किसी भी कंपाउंड, कोई कंपाउंड को डायरेक्ट दिया जाएगा, पूछेगा इसमें पता करो कौन सा स्ट्रक्चर आइसोमर है, चेक कैसे करोगे। 2 और मोर कंपाउंड्स
हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मान लो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का आपस में क्या सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? तो चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले तुम चेक करना, देखो अगर एक बार क्वेश्चन दिया है उसमें तुमको कहोगे सर हम चेन भी पढ़ लिए, पोजीशन भी पढ़ लिए, मेटामेरिज्म भी पढ़ लिए, फंक्शन भी पढ़ लिए, रिंग भी पढ़ लिए, तब क्वेश्चन बनाने में तुम कैसे सोचेंगे कि कौन है क्या है कि नहीं? तो सबसे पहले तुम क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन तुमको देगा, तुमको बोलेगा चेक करना है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है कि नहीं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म यही 5 गो होता है, एक और होता है जो आगे पढ़ाएंगे। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है कि नहीं चेक करने सबसे पहले क्या सेम होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। उसके बाद अगला कंडीशन क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो कंपाउंड तुमको क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले चेक करेंगे वो रिंग चेन आइसोमर्स है कि नहीं। क्या चेक करेंगे? सबसे पहले क्या चेक करेंगे? रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स चेक करने के लिए क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और एक साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा नॉन साइक्लिक। अगर मान लो ये चेक कर लिया, रिंग चेन आइसोमर्स मान लो नहीं है, तब हम किसको चेक करेंगे? तब हम चेक करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है कि नहीं। क्या चेक करेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है तो तब क्या चेक करेंगे? मेटामेरिज्म। क्या चेक करेंगे? मेटामेरिज्म के लिए क्या कंडीशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए। तो मान लो मेटामर्स भी नहीं, तब क्या चेक करेंगे? चेन आइसोमर्स। क्या चेक करेंगे? चेन आइसोमर्स के लिए क्या कंडीशन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, कार्बन चेन अलग अलग होना चाहिए। कोई मान लो 4 कार्बन का, वो 3 कार्बन का। चेन आइसोमर्स ने तब क्या चेक करेंगे? पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स क्या कंडीशन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, कार्बन चेन सेम, बस पोजीशन जो होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का, मल्टीपल बॉन्ड का, कार्बन सब्स्टिट्यूशन का क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मतलब एक साथ सब आ जाए तो मतलब तो कोई ना कोई इसमें होगा ही, तो जो भी कंपाउंड को परीक्षा में दिया रहेगा चेक करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है, तो इसी 5 में से कोई ना कोई होगा। इसमें चेक कैसे करोगे, दिमाग में तो 5 पढ़ा हुआ तुमको, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे उस कंपाउंड में, रिंग चेन आइसोमर्स है कि नहीं। रिंग चेन आइसोमर्स नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हो गया तो यही हो गया, तो हाँ ये फंक्शनल ग्रुप है आपस में। फंक्शनल ग्रुप मान लो नहीं हो तो क्या चेक करेंगे? मेटामेरिज्म। अगर मेटामेरिज्म आंसर हो गया तो हाँ ये मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म नहीं है तो क्या चेक करेंगे? चेन। तो सबसे पहले चेक करेंगे रिंग चेन आइसोमर्स, उसके बाद क्या चेक करेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, उसके बाद मेटामेरिज्म, उसके बाद चेन आइसोमर्स। फिर से बता रहा हूं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन बनाने वक्त में ऑर्डर क्वेश्चन बनाने में क्या क्या ऑर्डर देंगे, पहले क्या चेक करेंगे? रिंग चेन आइसोमर्स है कि नहीं, उसके बाद क्या चेक करेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है कि नहीं, उसके बाद क्या चेक करेंगे? मेटामर्स है कि नहीं, उसके बाद क्या चेक करेंगे? चेन आइसोमर्स है कि नहीं, उसके बाद क्या चेक करेंगे? पोजीशन आइसोमर्स है कि नहीं। तो अब इसके आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।